तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मियो अपने हाथ में सीओडी को लेकर खड़ी होती है। वहीं उसके सामने सुओ काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वह उसियो को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसियो वहां पर मर चुकी होती है और यह सब बातें सिन को दिखाई दे रही थी। जिसके बाद सब कुछ वहां पर ब्लर हो जाता है और अब सिन दोबारा चिल्लाते हुए अपने नींद से उठता है और अपने सामने बैठी हुई लड़की से दोबारा टकरा जाता है। वहीं वह देखता है कि अभी भी वह उसी बोट में है और अब वह डरते हुए उस लड़की से माफी मांगने लगता है, पर तभी वह लड़की उसे एक थप्पड़ दे देती है। जिसके बाद सिन उससे माफी मांगने लगता है। तभी वह लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम नींद में चिल्ला रहे थे, तो क्या तुम कोई बुरा सपना देख रहे थे। और तभी वहां पर सिन को याद आता है कि उस फॉरेस्ट के अंदर इसी लड़की को गोली लगी थी। जिसके बाद सिन उस लड़की से पूछता है कि क्या कभी उसे गोली लगी है, जो सुनकर वह लड़की बोलती है आखिर यह तुम क्या बोल रहे हो। यह सुनकर सिन डर जाता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि इस बार थप्पड़ खाने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे कि पहली बार किसी ने मुझे थप्पड़ मारा हो। जिसके बाद वह अपने फ़ोन में डेट और टाइम देखता है, जो देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सपने में भी उसके साथ यह सब चीज़ें इसी टाइम पर हुई थी। और अब वहाँ पर सिन को सब बात याद आता है कि किस तरह वह ट्रेन में गए थे, जहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर उसे मियो का एक डुप्लीकेट दिखा था, जिसने उसके आंखों के सामने ही मियो को मार दिया और उसे भी शूट कर दिया था। और तभी वह अपने फ़ोन में एक न्यूज़ देखता है, जिसमें एक लड़की पुलिस वालों को बता रही होती है कि उसकी दोस्त और उसके फैमिली के सभी मेंबर्स मारे जा चुके हैं और उन्हीं के जैसे दिखने वाले कुछ लोगों ने उनकी जगह ले ली है। अब यह देखकर सिन सोचने लगता है कि वह इसी न्यूज़ के बारे में पढ़ते पढ़ते सो गया था, इसी वजह से शायद उसने यह बुरा सपना देखा था। जिसके बाद वह अपने बोट से उतरकर उसी जगह पर खड़ा हो जाता है जहां पर वह पहली बार खड़ा हुआ था। और तभी वह देखता है कि उसके सामने से मियो काफी तेजी से साइकिल चलाते हुए आ रही थी और अब वह दोबारा किसी चीज से टकराकर वहां पानी में गिर जाती है, जो देखकर सिन काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके साथ यह सब चीजें पहले भी हो चुकी है। और अब वह जाकर मियो को पानी से बाहर निकालता है और तभी वह नोटिस करता है कि मियो के साइकिल के ब्रेक्स वहां पर टूटे होते हैं। जिसके बाद वह पिछली बार की ही तरह उसियो के फ्यूनरल में आता है और अब वहां पर भी सभी चीजें सेम हो रही होती है, जो देखकर सिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और उसी जगह पर हमें वह बोट वाली लड़की भी दिखाई देती है। और तभी सिन वहां पर उन लेडीज को उसियो के पोस्टमार्टम के बारे में भी बात करते हुए सुनता है और तभी दोबारा उसे वही फ्लैश दिखाई देता है। जिसके बाद एक पर्सन बोलता है कि यहाँ पर कोई भी फोटो क्लिक नहीं करेगा। और तभी सिन की नज़र सीओडी पर जाती है, जो कि पिछली बार की तरह काफ़ी ज़्यादा शांत होती है। अब उसे देखकर सिन सोचने लगता है कि यह तो सीओडी है। और तभी उसके पीछे से आकर सुओ उसे पकड़कर पिछली बार की ही तरह रोने लगता है। अब रात में सिन पिछली बार की ही तरह खाना बनाता है और वह उन्हें टेबल पर सर्व करता है और इस बार भी उन्होंने उसियो के लिए एक प्लेट रखी होती है। अब यह सब चीजें देखकर सिन का सर घूमने लगता है। जिसके बाद वह ताजी हवा खाने के लिए घर से बाहर निकल कर आता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि आज जब उसने मियो की साइकिल को देखा था तो उसके ब्रेक्स टूटे हुए थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने जानबूझकर काटे हो। तो क्या यहाँ पर कोई मियो को जान से मारना चाहता है। अब सिन रोड के किनारे जाकर एक जगह पर बैठ जाता है और इन सब चीजों के बारे में सोचने लगता है, पर अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसके साथ यह सब चीजें पहले भी हो चुकी है। और तभी वह देखता है कि मियो अपने घर के बाहर खड़ी होकर अपने घर को देख रही होती है और तभी वहाँ पर वह पुलिस ऑफिसर आता है और इस पुलिस ऑफिसर का नाम टात्सुमुरा है। अब टात्सुमुरा मियो से बात करने की कोशिश करता है, पर मियो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है। अब मियो को वहाँ पर देखकर सिन सोचने लगता है कि आखिर मियो बाहर क्या कर रही है, वह तो अभी घर में थी और अभी इस वक्त उसने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहन रखा है। और तभी वह देखता है कि वहाँ पर मियो टात्सुमुरा को पकड़कर उसे एक चाकू से मार देती है, जो देखकर सिन के होश उड़ जाते हैं और अब वह समझ जाता है कि यह लड़की मियो नहीं है बल्कि उसकी शैडो है। और तभी वहां पर एक काफी तेज फ्लैश चमकता है, जिसके बाद वहां पर टात्सुमुरा का एक डुप्लीकेट बनकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद टात्सुमुरा का डुप्लीकेट टात्सुमुरा के रियल बॉडी को टच करके वहां से गायब कर देता है। और तभी मियो की शैडो
तात्सुमुरा की शैडो से बोलती है कि आज से तुम इस जगह के पुलिस ऑफिसर तात्सुमुरा हो। जिसके बाद मियो की शैडो तात्सुमुरा से उसकी पिस्टल मांगती है, जिस पर तात्सुमुरा बोलता है तो क्या अभी तक तुमने अपना काम यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया है। मियो की शैडो बोलती है आज सुबह उसने मियो को मारने की कोशिश की थी पर वह वहाँ पर बच गई, तो कल वह मियो को अपने ही हाथों से मारेगी। जिसके बाद तात्सुमुरा उसे वह गन दे देता है। अब वहाँ पर यह सब देखकर शिन की हालत खराब हो चुकी होती है और वह वहाँ पर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है, जिस पर वह अपना फोन निकालकर देखता है तो सुओ उसे कॉल कर रहा था और उसी वक्त मियो की शैडो उस पर पीछे से चाकू से अटैक करके उसे मार देती है। अब वहाँ पर तात्सुमुरा मियो के शैडो से बोलता है तो क्या तुम इसका भी डुप्लीकेट बनाओगी, जिस पर मियो की शैडो कुछ भी नहीं बोलती है। और अब वहाँ पर शिन मर जाता है और उसकी सोल उसके बॉडी से बाहर निकल जाती है। वहीं पर अब उसे यकीन हो चुका होता है कि यह सब चीजें उसके साथ पहले भी हो चुकी होती है। और अब शिन की सोल एक काफी अजीब जगह में आ जाती है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी उसे वहाँ पर ऊशियो की आवाज सुनाई देती है, जो उससे बोल रही होती है कि उसे किसी भी हालत में मियो को प्रोटेक्ट करना है। और अब शिन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह बोट से उतरकर नीचे खड़ा होता है। अब वहाँ पर यह सब देखकर शिन काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह सोचने लगता है कि मैं टाइम में पीछे कैसे आ गया। और तभी वह अपने सामने से मियो को आता हुआ देखता है, जिसके साइकिल के ब्रेक्स दोबारा टूट जाते हैं। और तभी शिन को याद आता है कि ऊशियो उससे बोल रही थी कि उसे मियो को प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद शिन मियो की साइकिल को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है और उसकी साइकिल से टकराकर खुद सी में गिर जाता है। पर तभी उसे याद आता है कि उसे तैरना नहीं आता और उसी वक्त मियो भागते हुए जाकर शिन को वहां पर डूबने से बचाती है। जिसके बाद शिन मियो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और अब यह सुनकर मियो शिन को थैंक्स करने लगती है। अब दिखाया जाता है कि वह बोट वाली लड़की एक जगह पर अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर रही होती है। वहीं वह उन सभी बातों को बोल रही होती है जो अभी तक उसके साथ हुआ है। वहीं वह एक पेड़ से उल्टा लटकी होती है और वह उसी जगह पर होती है जहां पर ऊशियो का फ्यूनरल होने वाला है। अब दिखाया जाता है कि सेन वहां पर शियोरी से कुछ बात कर रहा होता है। अब रात में सेन तात्सुमुरा को कॉल करके उससे बोलता है कि उनके शॉप में एक फाइट हो गई है और कस्टमर्स उनके शॉप के सामान को तोड़ रहे हैं, तो वह जल्दी इस जगह पर आ जाए। और अब वह जाकर सभी के साथ खाना खाता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि मैं टाइम में पीछे आया हूँ, तो मुझे टाइम को बदलने के लिए आज के दिन सरवाइव करना होगा। जिसके बाद सेन ऊशियो की फोटो के सामने बैठकर उससे बातें करने लगता है और बोलता है कि उसकी झूठी कंप्लेन करने की वजह से आज की रात तात्सुमुरा इस जगह पर नहीं मरेगा। और अब वह सुओ को मैसेज करके उससे बोल देता है कि वह उससे कल बात करेगा, जो सुनकर सुओ उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद वह अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर डालता है और अपने फ़ोन के अंदर का स्टोरेज खाली करने लगता है, जिससे वह उस जगह पर कुछ प्रूफ्स कलेक्ट कर सके और अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर सके। और अब वह बाहर जाकर अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग को ऑन करके उसे एक जगह पर छुपा देता है, जिससे उसके पास मियो की शैडो का एक प्रूफ आ जाएगा। और अब वह घर के अंदर जाकर डोर्स को लॉक कर देता है। जिसके बाद वह शीशे में अपने आप को देखता है और तभी वह नोटिस करता है कि उसकी एक आंख का कलर चेंज हो चुका है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी वह वहां पर बाथरूम में मियो को नहाते हुए देखता है। जिसके बाद वह चुपचाप वहां से चला जाता है। वहीं हर बार की तरह इस बार भी मियो की शैडो उसी जगह पर आती है, जिससे सिन को जो प्रूफ चाहिए था वह प्रूफ अब उसके फोन में रिकॉर्ड हो चुका होता है। अब सिन मियो के पास जाकर उसे यह वीडियो दिखाता है और उसे इस बारे में सब कुछ बताता है, जिस पर मियो उसे पूछती है कि आखिर यह कौन है। अब सिन उसे डरते हुए बताता है कि यह तुम्हारी शैडो है। जिसके बाद वह बोलता है कि क्या तुमने शैडो सिकनेस के बारे में सुना है, जिसमें तुम्हारा शैडो तुम्हें जान से मारने के लिए आता है। यह सुनकर मियो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी सिन उसे उस मियो की फोटो को जूम करने के लिए बोलता है और तभी मियो देखती है कि शैडो मियो की हाथ में एक चाकू होता है। और तभी सिन बोलता है कि ऊशियो ने भी मरने से 3 दिन पहले अपने शैडो को देखा था ना। मियो हाँ में जवाब देती है और तभी वह बोलती है कि तो इससे यह साबित होता है कि ऊशियो को उसी के शैडो ने वहां पर मारा होगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।